हेलो बच्चों। आज हम सभी लोग समास को समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए लेट न करते हुए आज समास पे चर्चा हो जाए। सबसे पहले आप देखेंगे समास का अर्थ एवं परिभाषा। समास का अर्थ एवं परिभाषा, संक्षेप, संग्रह, मिश्रण आदि। समास दो शब्दों के योग से बना है। समास का अर्थ यह होता है कि संक्षेप, संग्रह और मिश्रण इत्यादि। समास दो शब्दों के योग से बना है। वह दो शब्द हैं सम, धन, आस। सम, धन, आस, ये दोनों मिलकर के क्या बना? समास। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। किसी दो शब्दों को अपने पास रख देना ये क्या है? समास। दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक शब्द या दो शब्द मिलकर के एक स्वतंत्र शब्द जब बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम समास बोलते हैं। आगे देख लीजिए, आप देखेंगे परिभाषा। समास का अर्थ एवं परिभाषा, संक्षेप, संग्रह, मिश्रण आदि। समास दो शब्दों के योग से बना है। सम, धन, आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ होता है रखना, मतलब अपने पास रखना। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दो शब्द अलग अलग हैं। जैसे आप देख लेंगे राज और महल। राज अलग हैं और महल अलग हैं। तो आप देखेंगे यह आपका पूर्व पद है। यह आपका क्या है? पूर्व पद। यह आपका क्या है? उत्तर पद। आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी शब्द हम लिख रहे हैं उस शब्द को जब खंड में अलग अलग करेंगे, दो टुकड़ों में उसको जब हम बांट देंगे, दो शब्द को अलग अलग कर लेंगे, तो आपके हाथ के बाएं तरफ जो शब्द आपका आएगा उसको हम पूर्व पद कहेंगे और दाएं तरफ जो जाएगा उसको हम उत्तर पद कह लेंगे। तो समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। इस पूर्व पद को हम पहला पद भी कह सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जब मिल गया, दोनों को जब हम मिला लेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा? राज महल। क्या हो जाएगा? राज महल। ध्यान से आप देखिए क्या हो जाएगा? राज महल। इसको पूरा हम मिटा देना है। राज महल जो अलग अलग हम लिखे थे उसको अगर एक में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? राजमहल। आप ध्यान से देखिए, राजमहल क्या हुआ? राजमहल। अब ये एक पूर्ण शब्द हुआ। अब इस राजमहल में समास कौन हो सकता है? समास कितने होते हैं? ध्यान से आप देखेंगे समास होते हैं 6। समासों की संख्या कितनी है? 6 मानी गई है। आप ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्ट कभी कभी सवाल ये पूछ देता है कि समास होते कितने प्रकार के हैं, तो आप ध्यान से देख लो 6। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अगर ऐसे आपको याद नहीं है तो आधा दर्जन समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? आधा दर्जन। समासों की संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो बोल दीजिए आधा दर्जन के हिसाब से मान लीजिए 6। तो आप बता लेंगे। सोचने के लिए हम कह रहे हैं कि आधा दर्जन, लेकिन आप बताएंगे समासों की संख्या कितनी? 6 बता देंगे। और ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दो छटक के 6। छटक करके बोलो 6। समास कितने? 6 होते हैं। तो आइए, ये राजमहल हम शब्द एक ले लिए। अब राजमहल में कौन समास है? और समास तो होते हैं 6।
तो इसमें ये देखेंगे कि राजा का महल, जहां कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वह होता है आपका तत्पुरुष समास। अभी आपको समझाने के लिए हम कह दिए कि राजमहल में कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो आइए इसी क्रम में हम सभी समासों को क्रम वाइज आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही आसानी से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा। तो यहां तक आप समझ लिए कि समास 6 होते हैं, समासों की संख्या 6 होती है, और सम धन आस से मिलकर के क्या बना है, समास बना है। और तीसरी चीज ये आप समझ लिए कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इतना आप समझ लिए। यह सम जो है उपसर्ग है, आस क्या है, प्रत्यय है। सम क्या है, उपसर्ग है, आस क्या है, प्रत्यय है। अगला समास के भेद, देखिए एक हेडिंग है समास के भेद। तो पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समास को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। कितना, 6 भागों में। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। छटक कर 6, समासों की संख्या कितनी, 6 हो जाएगी। ऐसे समझ लो, समझने के लिए आपको बता रहे हैं, हंसिए भी सीखिए भी। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से आपके 6 समास होते हैं। अब उसको समझने का तरीका क्या है, कौन से शब्द हैं तो कौन समास हो जाएगा, इसी को आज ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अव्ययी भाव को पहले हम समझ लेंगे। अव्ययी भाव समास आप देखेंगे कि पूर्व पद प्रधान या पहला पद प्रधान। जब किसी शब्द में पूर्व पद की प्रधानता की बात किया जाए तो ऐसे शब्दों में आपका अव्ययी भाव समास होता है, पहला। दूसरा तरीका यह होता है कि किसी भी शब्द में अगर पूर्व पद में अव्यय लगा हो तब भी आपका अव्ययी भाव समास। पूर्व पद में अगर आपका उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग भी अव्ययी होते हैं, उपसर्ग लगा हो तो ऐसी स्थिति में भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, यथा संभव, यथा संभव। दूसरा एक शब्द लिए हैं यथा शक्ति। अब उदाहरण के रूप में आपको हम समझाने जा रहे हैं कि यथा शक्ति में या यथा संभव में कैसे आपका अव्ययी भाव समास हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए इसको हम अलग कर लिए, यथा, ऐसे कर लो अलग, यहां लिख देते हैं शक्ति। यह आपका पूर्व पद है, यह आपका उत्तर पद है। आप देख रहे हैं ना, बार बार आपसे बता रहे हैं कि एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जब हम शब्दों को अलग करेंगे तो हमारा जो बायां हाथ है उस हाथ की तरफ जो शब्द जाएगा उसको हम पूर्व पद कह लेंगे, और जो दाएं हाथ की तरफ जो जाएगा उसको हम उत्तर पद कह लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास अगर आपसे पूछे तो पूर्व पद की प्रधानता अगर हो रही तो अव्ययी भाव समास। कैसे प्रधानता हो रही है ध्यान से देखेंगे। यथा अलग शब्द, शक्ति अलग शब्द। अब देखेंगे यथा शक्ति, शक्ति तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है आपके पास, बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हो, इतनी शक्ति है आपके अंदर। देखिए आप ध्यान से अगर देखोगे तो अभी नॉर्मल है कोई, तो शक्ति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन से कोई काम अगर करना आप शुरू कर दो तो आपको जब सफलता मिलने लगती है तो आपके अंदर लगता है कि हमारे अंदर बहुत पावर है सीखने का, समझने का। तो आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, शक्ति का मतलब जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए हो,
या पहले के टाइम में देखा जाए तो हम रामलीला देखने बहुत जाते होंगे, कई लोग गए होंगे, तो लोग कहते हैं यथाशक्ति दान दीजिए, यथाशक्ति क्या कर दो, दान कर दो। अब आपके पास 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, तो अगर आप चाहो तो 100 दे दीजिए दान स्वरूप, चाहो कम भी दे सकते हैं। तो जो यथा है ना, वो कह रहा है यथाशक्ति, यथाशक्ति दान दो। शक्ति है पूरा देने की, लेकिन यथा कह रहा है कि हे शक्तिमान व्यक्ति, आप थोड़ा सा ध्यान दो कि आपके पास भी क्या है, परिवार है, घर के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में ये शक्ति 100 देने वाला सोच लिया कि बात तो सही है, 100 की जगह दान आप क्या करते हो, 10 रुपया दे देते हो। ध्यान से आप समझिएगा, 100 की जगह 10 दे दो, 100 की जगह 50 भी आप दे सकते हैं। तो 100 नहीं दिया आपने, कितना दिया, 10 या 50 दे दिए, तो किसके कहने पर दिए? इसको गौर से आप सोचिए, किसके कहने पर दिए, यथा के कहने पर। नहीं तो आप निकाल के कितना दे देते, 100। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पूर्व पद की प्रधानता हुई कि नहीं, आप खुद बताओ, यहां पूर्व पद की प्रधानता हुई या नहीं हुई। और दूसरी चीज के बारे में अगर देखा जाए तो यह अव्यय है, यह क्या है, अव्यय है, जिसका हम रूप नहीं पढ़े हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पूर्व पद की प्रधानता होने की वजह से यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथा संभव, यथाशक्ति, उपनयन, ऐसे शब्द अगर आपको कहीं मिल जाए तो निश्चिंत होकर के आपको अव्ययी भाव समास लगा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला आप देखेंगे तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास को हम देख लिए, अब नंबर आता है दूसरा, तत्पुरुष समास। और क्रम से आप लिखेगा, अव्ययी के नीचे आप तत्पुरुष को ही पढ़ करके, समझ करके, लिख कर समझने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष समास को अगर ध्यान से लिखा जाए तो इसका सीधे उल्टा, सीधे क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पूर्व पद की प्रधानता हो रहा है, बाला पद प्रधान हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, उत्तर पद प्रधान होता है। जो दाएं तरफ निकल करके शब्द आता है उसकी प्रधानता की बात करता है कौन, तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान की बात किया जाए तो ऐसी स्थिति में आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर, जैसे राजकुमार, जैसे गंगा जल, जैसे गंगा जल। अब ध्यान से आप देखेंगे, इसको मिटा लें, ध्यान से आप देखिए, गंगा जल देखेंगे, इसको अलग हम कर ले रहे हैं। जैसे यहां लिख दिए गंगा, अब यहां लिख दिए क्या, जल। अब देखिए गंगा अलग है और जल अलग है, थोड़ा जल्दी आप समझने का प्रयास करेंगे। ये हुआ पूर्व पद, ये हुआ उत्तर पद। अब यहां आपको अगर कोई भेज दे कि बेटा जाओ और गंगा जल ले आओ, गंगा जल ले आओ, तो ये बताओ गंगा नदी है, गंगा क्या है, नदी। अब पूरा नदी ले आओगे कि जल ले आओगे, हमको यही बताओ। नदी पूरा लेकर के आ जाएंगे, गंगा पूरा लेकर के आओगे कि जल ले आओगे? तो आप कहेंगे नहीं सर जी, गंगा नहीं बल्कि क्या ले आएंगे, जल ले आएंगे। तो जब जल लेकर के आप आ गए तो बताओ उत्तर पद की प्रधानता हुई कि नहीं हुई? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, अपूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, ये क्लियर हुआ। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है और उत्तर पद प्रधान
आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला आप देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की अगर बात किया जाए, किसी भी रूप का रंग का वर्णन अगर किया जाए, छोटे और बड़े की बात किया जाए, तो ऐसे शब्दों में भी आपका कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लो, महाराज, महाराज, दही बड़ा, इसको आप देख लो, दही है और क्या है, बड़ा है। आप देख रहे हैं दही में कुछ पड़ा है जो क्या है, बड़ा है। दही में जो पड़ा है वो क्या है, बड़ा है। आप इसको देखो, कर्मधारय समास पूर्व पद उपमेय या विशेषण, उत्तर पद उपमान या विशेष्य हो, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द में आपका क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। जैसे एक और उदाहरण आपको हम दे दें, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब यहां देखिए, मुख तो अच्छा भी हो सकता है और मुख खराब भी हो सकता है। आप सुंदर भी हो सकते हो और आप कुरूप भी हो सकते हो। आप ध्यान से देखेंगे, मुख की विशेषता जो बताया जा रहा है ना, वह चंद्र के समान बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, चंद्र के समान। तो यहाँ आप देखो, कोई भी चीज के बारे में उपमेय और उपमान की बात किया जा रहा है तो खराब, विशेषण विशेष की बात किया जा रहा है। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मुख चाहे जैसा भी हो सकता है, लेकिन विशेषण और विशेष की बात किया जा रहा है कि इसमें जो मुख है ना, वह चंद्रमा के समान सुंदर है, इसलिए चंद्रमुख में कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय। महाराज में कौन समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय। दही बड़ा में कौन समास हो जाएगा आपका, तो कर्मधारय। नीलमणि में आपका कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय। क्योंकि किसी भी रंग का, रूप का वर्णन अगर किसी भी शब्द में किया जा रहा है तो उसमें आपका कर्मधारय समास हो जाता है। अगला आप देखेंगे द्विगु समास। बहुत कंफ्यूजन आता है इसमें। द्विगु का समास, द्विगु समास का पहचान करने का तरीका हम आपको बता दें। जैसे इसको पहले समझ लेते हैं। पूर्व पद संख्यावाची तथा दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध होता है। जैसे आप देखेंगे, विशेषण विशेष्य संबंध होता है। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे अष्टग्रह, तो संख्या मिल गया क्या, अष्ट माने 8, अष्ट माने 8। तिरंगा, कितना रंग, 3 रंग। तो ऐसे शब्द जिसमें किसी संख्या बोधक हो, जैसे 39, 49, 29, 19, ऐसे शब्द जिसमें किसी संख्या का बोध कराता हो, जो भी शब्द हो उस शब्द में संख्या का वर्णन किया गया हो, संख्या का बोध कराता हो, ऐसी स्थिति में आपका द्विगु समास हो जाता है। आगे आप देखेंगे बंद समास। बंद समास ऐसे आप समझ लीजिए, दोनों पद प्रधान। बंद समास दोनों पद प्रधान। जैसे आचार विचार, जैसे